आज की इस नशिस्त में एक तरफ इस केस के अंदर बोले जाने वाले मामलात और मामलात को जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है उसको पेश करूंगा और साथ साथ दलील देता चलूँगा। दूसरी जानब उनके अपने लोगों की वीडियो से, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये जो अब पार्टी मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्म है ये कितनी हठधर्म और कितनी मुतअस्सब है। ये है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा इस तरह का नहीं चल सकता। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दलील एक ये भी दी गई, आरोप लगाया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि शिवलिंग की बात अफवाह के तौर पर फैलाकर हिंदुओं की भावनाएं जगाई गई। क्या दलीलें दी गई और यह केस किस करवट बैठ रहा है उस पर बहस कि ये मामला हुआ है फाउंटेन के बारे में, जो इन्होंने एक तासुब की नज़र किया और फाउंटेन को इन्होंने शिवलिंग बताया। हिंदुओं ने, आसिम वकार एडवोकेट हैं जो एक डिबेट्स के अंदर इस बात को जाहिर कर रहे हैं। फाउंटेन को आपने तय कर लिया है, पहले से तय किए बैठे हैं। कोर्ट की बात करो ना भाई, फाउंटेन को ही शिवलिंग बनवा के पूजा कराना है। संविधान चिल्लाते हैं तो कोर्ट की बात करो। कृपया करके महंत जी की बात क्यों नहीं भगवान को फव्वारा ना कहा महंत राजेंद्र तिवारी से आप लोग को खौफ है किसी चीज का? कौन राजेंद्र तिवारी? मानक आई ऑब्जेक्ट टू दिस। वन सेकंड एक सेकंड मानक आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मैटर सब्जुडिस हो चुका है। मैं एक से हस्तक्षेप करना चाहूंगी। नहीं, ये नहीं अलाउ करना चाहिए। चार्ली हेब्डो हुआ था। इस डिबेट में जो पक्ष रखे जा रहे हैं वो हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों जो कोर्ट में दलीलें रख रही हैं, बिल्कुल वही पक्ष रखे जा रहे हैं। अब आसिम वकार कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के मुताबिक वो फव्वारा है, और यही मौलाना रशीदी भी कह रहे हैं। सारे के सारे जो मुस्लिम पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनका यही कहना है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो शिवलिंग है। खैर एनीवे, वो डिबेट हम पिछले अंदर मानक की ही डिबेट है। इसके अंदर जरा गौर करें, अन्नौराज भदौरिया अपने अल्फाज में बीजेपी को क्या कह रहे हैं। ये हियरिंग, ये सुनवाई, ये किस दिशा में जाती देख रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, एक चीज तो मानक जी आप मान लीजिए, जो मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, जिस तरह की डिबेट अब हिंदुस्तान में चल रही है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अनकहे नुमाइंदे जो उनके पीछे से काम करते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को उलझाने की बात करते हैं और कुछ नहीं। हिंदू धर्म की बात नहीं करते। हिंदू धर्म तो कभी घृणा की बात नहीं करता है। तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ नफरत की बात कर रहे हैं, क्या कुधर्मी है? कि उस समय का जब मसला था तब वहां पे जो अयोध्या के जिस तरह का मंदिर मस्जिद की जो झगड़ा चल रहा था, उसमें झगड़े के समय में ये इस तरह का उत्पात हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए उसको रोकी गई। मान ली बात, हमने रोका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद तो 3 बार यहाँ पे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए, 1 बार राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, 5 साल से योगी जी मुख्यमंत्री है। तो क्यों नहीं आपने चालू कराई इतने सालों में? माने आपको चालू नहीं करवाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जो अदृश्य लोग हैं वो राजनीति क्यों करते हैं आस्था के ऊपर में? चालू करवा देते। किसने आपको रोका था? क्यों आपको किसने रोका था चालू करवाने से? क्योंकि आपको चालू नहीं करवाना है, टीवी में डिबेट करानी है। भदौरिया जी आओ, नुपुर जी आओ, फलाने जी आओ, ठिकाने जी आओ, और यहाँ पे डिबेट चलने दो महीने भर तक। क्यों बंद करवा दी गई? समाजवादी पार्टी में बंद हुई, ये हुआ वो हुआ, और अपना क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे इतने दिनों से। क्या करी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये खाली राजनीति का, इसलिए कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सब एजेंट है। क्या चालू नहीं कर सकती थी 15-20 सालों में? क्यों नहीं चालू किया भाई? क्यों आप कोर्ट में लेके गए? किसने आपको बोला? हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये अन्नौराज की रिपोर्ट है। ये इतना जालिमाना अंदाज रखते हैं बीजेपी वाले कि अभी से ये धमकियां दे रहे हैं। नूपुर और मुफ्ती नदीमुद्दीन। ऐश्वर्या, हाँ जी, स्टूडियो से बाहर। ऐश्वर्या, मैं खुश हूं कि आपने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल बेहूदगी है। जैसे मैंने शुरू किया, हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना। अब इनको कैसा लगेगा? मैं कहूंगी, अरे कौन सा वर्ष कुरान का 88:20 जो कहता है क्या अर्थ इज फ्लैट,
मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, बदजबान लोगों के ऊपर मैं नहीं बोली। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मैं इनके उड़ते, आप बोलिए 30 सेकंड, उसके बाद जब वो खत्म कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी, एक एक करके बोलिए। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया प्लीज डोंट मेक पर्सनल कॉल। देखिए एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, टॉपिक मैं पर्सनल नहीं कर रही हूँ। आप जो है लेट्स बी लीगल, बिल्कुल नहीं क्या मतलब? लेट्स बी लीगल। नूपुर संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। नूपुर बोलिए, नूपुर बोलिए। मैं बिल्कुल इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते हैं, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे तो नहीं करेंगे, याद रखिएगा। और आइएगा एक और डिबेट जो हजरत मौलाना दहलवी और तस्नीम अहमद रहमानी साहब के साथ इसी निपुर शर्मा की हुई, जिसके अंदर मौलाना दहलवी ने एक दो बातें की जिसका जवाब न दे सकने पर इसका अंदाज देखिएगा, और फिर इसने दोबारा गुस्ताखी की। मैं इनसे 2-3 सवाल करता हूं। चलिए, मैं एक भारतीय के तौर पे इनसे पूछ रहा हूं। हिंदू मत या हिंदू धर्म या श्री सनातन धर्म जो हमने सुना है उसमें वर्णन, जिसके अंदर क्षत्रियों का एक धर्म होता है, और हम सब जानते हैं कि क्या वो ये रावण युद्ध हो या हमारा जो है वो महाभारत हो, वहाँ क्षत्रियों की एक भूमिका है। हर देवी देवता जो है उसी के साथ, और हिंदू धर्म के अंदर जो है वो शस्त्र पूजा भी है। फिर क्या बात हो गई कि 8 साल के अंदर सारे क्षत्रिय वर्ण को भूल भाल के हम एक ही बात कहते हैं, जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं। तो इसके मतलब ये मैंने नहीं कहा, कई हिंदुओं ने कहा कि कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं ये वो बात नहीं है जो आदि शंकराचार्य ने कही थी। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। भाई आज आपको, अभी तक बीजेपी कुछ नहीं बता पाई, आज आपको, आप बाबर के बारे में हमसे सवाल करते हैं, आप औरंगजेब के बारे में हमसे सवाल करते हैं। राजा तो राजा होता है। हाँ, मुझको बताइए, मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते श्री कृष्ण की बातों पर, उनकी चीज़ों पर उतनी ज़्यादा मोहब्बत करते जितनी आप करते हैं। लेकिन एक राजा जब अपने अहंकार में आ जाता है तो वो भूल जाता है, जब वो दुर्योधन बनता है कि वो किसका अनादर कर रहा है। तो राजाओं से आप हमारी तुलना मत कीजिए। और अंतिम और आखिरी बात जो तस्लीम भाई कह रहे हैं, आज आपके पास पूरा इकबाल है, आप जो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? तो आपने जिस तरीके से जिस तरीके से पूजा बंद हुई थी, शुरू क्यों नहीं कराई? ओके, नूपुर जवाब दे रही है। ओनली नूपुर शर्मा, नूपुर को स्क्रीन पर लाइए। नूपुर जवाब दे रही है मौलाना दहलवी का। बोलिए नूपुर, बोलिए। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बोलिए बोलिए। ये कोई दहलवी है जो अपनी खुद के घर की औरतों को, जिनकी सोच, तो ये बहुत सम्मानित ढंग से, ये कोई दहलवी नहीं है। मैं भी बड़े प्यार से, आप औरत हैं और मुझको मालूम है कि आप संबित पादरा साहब का जो फीमेल वर्जन है, इसलिए प्लीज ये बदतमीजी नहीं चलेगी। हाँ, तो अगर मेरे साथ ही बदतमीजी तो मेरे साथ भी नहीं चलेगी। ये क्या कर रही हैं आप? ये कौन दहलवी है? आप नाम नहीं जानती? आपके स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आ रहा है। मैं आपके सम्मान के साथ, बिल्कुल सम्मान के साथ बात कीजिए। अपने घर का दहलवी तो मैं क्या करूँ? अरे आप बदतमीजी मत करो। मानक बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आप बैठिए ना, एक मिनट आप बैठिए, एक सेकंड आप बैठिए। इस चीज का जवाब दीजिए कि आपकी मस्जिदों के अंदर तो महिलाएं ढंग से नमाज भी नहीं अदा कर सकती। क्यों रुकूंगी मैं? इतनी देर से मैं सुन रही हूँ और आप इनको चुप नहीं कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ, रुकिए ना आप। 6 साल की बच्ची के साथ विवाह करके, 6 साल की बच्ची के साथ विवाह करके सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप को ये सही बताते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गुस्ताखी की। आइए, इसने जो बात कही इसका वीडियो के अंदाज में जवाब देखिएगा। कहा जा रहा है कि नबी के शान में जो है गुस्ताखी हो गई है। बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई, इसमें कोई शब्द नहीं है। जब भी सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आंसू, आंख से आंसू और गमगीन हो जाता है। नूपुर शर्मा को क्या सही ठहराते हैं गलत? मैंने कब सही ठहराया? हुजूर साहब के शान में गुस्ताखी हुई, इसका मतलब कि वो गलत है। भी भाजपा को गिरफ्तारी करनी चाहिए, गिरफ्तार करनी चाहिए। इसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गुस्ताखी की। इस गंदगी का जवाब इनके ही बड़े पलंदे से सुन लीजिएगा। की उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की।
आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की, हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। ये आपने एक सुनी है, अब दूसरी तकरीर भी सुन लें इनके महाराज की। लेकिन मेरे राम जी ने 15 वर्ष की अवस्था में श्री जानकी जी के साथ विवाह किया। उनकी आयु 6 वर्ष की थी। 25 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह हुआ था। कहां लिखा है 25 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह हुआ था? 6 वर्ष की आयु में हुआ था। ये तो आपने महाराज की बात को सुना कि सीता भी 6 साल की है, जिसका विवाह राम से हुआ। मगर अब जरा शास्त्रों की जुबान से सुनिएगा कि इनका किशन क्या है। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान? गौर करें, इसके साथ इस्लाम ने औरत को और मर्द को बेहतरीन जिंदगी बसर करने के लिए एक लिबास की तरगीब दी है। इस्लाम ने औरत को पूरा जिस्म ढांप कर रखने की तरगीब दी है। मर्द के लिए सतरे औरत तो लाजम तरगीब दी है। ये उस सूरत में है कि मर्द के पास इससे ज़्यादा कोई लिबास अच्छा मौजूद ना हो, और अगर हो तो वो खूबसूरत लिबास पहन कर आए और पहन कर रखे। ये अखलाकियात हैं। मगर आइएगा देखिए इनके अपने हाल। पंच परम पद भज सुख लीजै, अखलाकियात के उसूलों की धज्जियां उड़ाकर वो बैठा हुआ है और बेशर्मी के साथ वो बैठा है, और साथ वो उससे भी बड़े बेशर्म हैं जो लोग बैठे हुए हैं और अपनी एक तरन्नुम से वो अपनी एक इबादत कर रहे हैं। वो औरतें, वो मर्द उसको नंगे देख रहे हैं कि ये इनके दीनी रहनुमा हैं। मेरा सवाल है इनसे, अगर वो नंगे बैठे हैं, ये हुस्न है और ये अच्छाई है, तो फिर ये अपने घरों में, अपने दफातर में, अपनी पब्लिक प्लेसेस में ये सारे क्यों ऐसे नहीं फिर रहे? वहां पर इनको अखलाकियात नजर आती हैं। अगर इनको अखलाकियात नजर आती हैं तो फिर उसके लिए कोई अखलाक नहीं नजर आता। उसके लिए क्या है? ये पूजा हो रही है। कैसा तेरा दीन है ओ बेशरम, ओ बेगैरत, ये तेरा दीन है, ये तेरे दीनी रहनुमा है, ये तेरे मजहब की पहचान है। इस तरह की गंदगी में अगर आप उठो, पीने के लिए जाओ तो गाय का पेशाब पियो, इबादत करने के लिए जाओ तो फिर पंडित को नंगा देखो, वो बैठकर हठधर्मी से, बेगैरती से तुम्हें अपने सामने बैठा हो और तुम उसके सामने हो, ये तुम्हारी इबादत है। और तुम्हारी मिजाल क्या कि हमारे रसूल के बारे में सोच जाओ। कुरान के पुरअमन होने और इस्लाम के पुरअमन होने, कुरान अखलाकियात का बेहतरीन नमूना पेश जो करता है उसके, और फिर इस्लाम की अजमत के लिए इन्हीं के शंकराचार्य को देखिएगा, वो क्या कह रहा है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को,
कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। गोया ये इस्लाम और कुरान और इस्लाम के बाशिंदे यानी मुसलमान की इज्जत व अजमत है जो तुझ जैसे बेगैरत नहीं समझेंगे, तुझ जैसे गंदगी में पलने वाले नहीं समझेंगे। अब भी अगर कोई ख्याल हो तो देखना अपनी गंदगी को और देखना अपने इन हालात को। जाओ, जाके पहले उनको दुरुस्त करो, फिर आना।